मुझे आपका टाइम चाहिए। और किसी के पास अगर मोबाइल कैमरा है, अगर कोई रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बाद में बोलोगे मिस हो गया। दोस्तों, आज हमारा देश, आप सभी के लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, आज हमारा देश फिर से गुलाम होने वाला है। कारण ये है दोस्तों कि आज से 250 साल पहले एक कंपनी आई थी हमारे देश में जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी ने हमारे देश को 250 साल तक लूटा। कितना बुरी तरह से लूटा, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अफसर आया था हमारे देश में, और उसने सिर्फ कलकत्ता से उसने 900 सोने चांदी के जहाज भर के लूटे थे। और ये बात उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्ज करवाई। 900 सोने चांदी के जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं वो उसने सिर्फ कलकत्ता से लूटे। ऐसे ही और अंग्रेज आए अफसर, और उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों को ऐसे ही लूटा, बहुत बुरी तरह से लूटा। कैसे लूटा उन्होंने? वो बाहर से सामान लाते थे, यहाँ बेचते थे। हम सोचते थे विदेशी सामान अच्छा है, हम उसको खरीदते थे। हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता था और हमारे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होती जाती थी। इस तरह से हमारा देश धीरे धीरे गरीब हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। दोस्तों, कैसे बेरोजगार हो गए आपको छोटे से एग्जांपल से बताना चाहता हूँ मैं। अगर आपने एक पिक्चर देखी हो पीपली लाइव नाम की एक पिक्चर आई है, उसको आप देखेंगे तो उसकी लास्ट की नंबरिंग में आपको पता चलेगा कि 1991 से 2001 के बीच में हमारे देश के 80 लाख किसानों ने खेती करना छोड़ दिया और वो शहरों में आ गए मजदूरी करने के लिए। 80 लाख किसान 1991 से 2001 के बीच में बेरोजगार हो गए। दोस्तों, ये हमारे देश की हालत। आज हमारे देश में जो किसान, पहले देश की इकोनॉमी की रीढ़ होती थी, उसकी ये हालत हो गई है कि आज किसान की एवरेज इनकम 2000 रुपये पर मंथ से भी कम हो गई है। मतलब कि हमारा देश का किसान आज गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के अंदर भ्रष्ट नीतियाँ आ गई हैं, भ्रष्ट व्यवस्थाएं आ गई हैं। कैसी कैसी भ्रष्ट व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। आज हमारे देश में हर साल 50 लाख टन अनाज बारिश में खराब हो जाता है। 50 लाख टन अनाज, इतना ज्यादा अनाज है दोस्तों कि उससे पूरे देश के गरीबों को 2 साल तक फ्री में खाना खिलाया जा सकता है। इतना ज्यादा अनाज सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से खराब हो जाता है। बारिश से बचा नहीं पाती गवर्नमेंट उसको, इस वजह से बाहर बड़ा खराब हो जाता है। ये मिसमैनेजमेंट है, ये अव्यवस्था है। और ऐसी एक अव्यवस्था की बात करूँ मैं आपको कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज बताते हैं कि हमारे देश के अंदर अदालतों में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, और अगर कोई नया केस ना लिया जाए, सिर्फ इन्हीं केस को निपटाया जाए दोस्तों, तो इनको निपटाने में 350 साल लगेंगे। ये बात कहते हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज। 350 साल लगेंगे। भोपाल कांड जैसे केस में 25-25 साल में फैसले आते हैं, और परिणाम क्या होता है? कुछ नहीं, किसी को कोई सजा नहीं मिलती, किसी को कोई सीख नहीं मिलती। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था। दोस्तों, एक अंग्रेज अफसर आया था हमारे देश में 1835 में, उसका नाम था मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बयान दर्ज करवाया। उसने बताया कि मैं पूरे इंडिया में 17 साल तक घूमा हूँ और मुझे पूरे इंडिया में कोई गरीब, कोई भिखारी, कोई अनपढ़, कोई बेरोजगार नहीं मिला। ये बात उसने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्ज करवाई। किसी को इसका सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत भी दूंगा, उसी की हैंडराइटिंग में मेरे पास है। दोस्तों, आज ये हालत हो गई है कि जब कोई पहले, आज से 250 साल पहले कोई भिखारी नहीं था, कोई अनपढ़ नहीं था। आज ये हालत हो गई है 250 साल में हमारे देश की ऐसी व्यवस्थाओं की वजह से कि आज 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, और 2.5 करोड़ बच्चों में से 42% बच्चे 5वीं क्लास से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, और कॉलेज तक सिर्फ 11% बच्चे पहुंचते हैं। मतलब कि हमारी आधी आबादी तो अनपढ़ ही रह रही है, और शिक्षा बिना तो कुछ भी नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, ये हालत हो गई है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। स्वास्थ्य व्यवस्था की मैं बात करूं तो आज हमारे देश में सिर्फ 35% लोग ही अपना इलाज करवा पाते हैं, बाकी 65% लोग तो इलाज करवा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज 120 करोड़ लोग हैं। उन 120 करोड़ लोगों में से 84 करोड़ लोग सिर्फ 20 रुपये हर रोज पे गुजारा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 84 करोड़ लोग सिर्फ 20 रुपये हर रोज पे गुजारा करते हैं। सिर्फ 20 रुपये में, 20 रुपये का तो आप चाय पी के भूल जाते हैं।
और जिसमें से 10-15 लाख लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ 5 रुपए हर रोज पे गुजारा कर रहे हैं। कितनी बुरी हालत है हमारे देश की। ये थोड़ी बहुत MNCs आ गई, थोड़े बहुत लोगों ने अच्छी नौकरियां ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। वास्तव में हमारा देश भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है और बर्बादी की तरफ जा रहा है। दोस्तों, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम गरीबों की संख्या 10% थी, मतलब कि 100 में से 10 लोग गरीब थे। और आज ये हालत है कि हमारे देश में 100 में से 70 लोग गरीब हैं। हमारे देश की सरकार क्या कहती है? जिसको 2 टाइम का खाना मिल गया वो गरीब नहीं है। ये है हमारे सरकार की गरीबी की डेफिनेशन। जिसको 2 टाइम का खाना मिल गया वो अमीर है, वो गरीब नहीं है। तो ऐसे लोग आज़ादी के टाइम पे 10% थे और जो बढ़ते बढ़ते अब 70% हो गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे गलत व्यवस्थाओं की वजह से हो रहा है। आज हमारे देश के जितना अंग्रेजों ने लूटा आज़ादी से पहले, उससे आज़ादी के बाद उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमारे देश के नेताओं ने हमें लूटा। आपको पता ही होगा ये रैली आज किस लिए हुई है। करीब 300 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के नेताओं ने लूट के स्विस बैंक में जमा करा दिया है। अगर आपको इसकी भी जानकारी की प्रमाण चाहिए तो एक पिक्चर आई है संजय दत्त की, उसका नाम है नॉकआउट। वो आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे नेताओं ने पैसा लूट के स्विस बैंक में जमा करवाया हुआ है। दोस्तों, 300 लाख करोड़ रुपया जो जमा करा है बाहर, वो इतना ज़्यादा रुपया है, इतना ज़्यादा रुपया है कि अगर वो भारत में वापस आ जाता है तो उससे हमारे भारत के ऊपर जितना भी विदेशी कर्ज है उसको हम 13 बार चुका सकते हैं। 13 बार चुका सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसा है वो पैसा इतना ज़्यादा है कि अगर भारत में वापस आ जाए तो भारत के हर आदमी को अगले 60 साल तक हर आदमी को हर महीने 2000 रुपये हम दे सकते हैं। वो पैसा इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर हम हर गांव से, भारत में 6.5 लाख गांव हैं, हर गांव से दिल्ली तक के लिए 4 लेन की सड़क बना सकते हैं। वो पैसा इतना ज़्यादा पैसा है दोस्तों कि अगर हम उसको बांटें तो हमारे देश में 6.5 लाख गांव है, हर गांव को 100 करोड़ रुपया मिलेगा। एक गांव के अंदर 100 करोड़ रुपया जब जाएगा तो आप देखो उसमें कितनी डेवलपमेंट हो सकती है। 100 करोड़ रुपए में आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, सीवरेज सिस्टम अच्छा कीजिए, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा कीजिए, वाटर मैनेजमेंट बनाइए और स्कूल को इंडस्ट्रीज बनाइए, कुछ भी कीजिए। जब इतने सब काम इतने पैसे से हो सकता है तो किसी आदमी को अपना गाँव छोड़ के शहर में मजदूरी करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब पैसा ये लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? एक आम आदमी क्या कर सकता है अपने घर में बैठा? इसके लिए दोस्तों एक वेबसाइट बनाई है मैंने कि आम आदमी घर में बैठा भी कुछ कर सकता है क्या देश के लिए। आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाइए socialservicefromhome.com। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप घर में बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए। इसके अलावा जो मैंने आपको डाटा बताया है वो डाटा मैंने लिया है RajivDixit.com से। ये आज के टाइम के सुभाष चंद्र बोस थे।